हम बांट लेंगे, आप अगर बांट लेंगे नहीं मैं कर लूँगा, तू ले चल बस बता। ऊपर चढ़े ऊपर फोटो भेज रहे यार एक हाँ 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 कहाँ से लाऊं तुम्हारे जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री अमनाथ जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आनंद में होंगे प्रभु कृपा से। हम भी आनंद में हैं, लेकिन आज थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है बस। क्योंकि सामान ढोने की वजह से मेरे छाती चले गए थे, तो मैं इसलिए वीडियो भी नहीं डाल पाई हूँ। श्री अमनाथ जी तो गई थी, आज एकादशी का व्रत भी है अपना। स्वागत है आपका अपने श्री अमनाथ जी ब्लॉग 111 में। इस घर की वजह से मेरा जो चैनल है उसमें बहुत लापरवाही हो गई है। मैं सही ढंग से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ और उसका जो रीच है ना वो घटता जा रहा है। तो कोशिश करूँगी मैं इसको संभालने की, और जिम्मेदारी बहुत दे दी है प्रभु ने। बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आज थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, पर जैसे प्रभु की इच्छा। और आज हम आए हैं ऊपर नसैनी पे से चढ़ के, क्योंकि जीना तो अभी बना नहीं है, तो नसैनी पे से चढ़ के आए हैं हम। और नसैनी पे से चढ़ने में डर भी लगता है अपन को कि गिर नहीं जाए। तो हमने सोची चलो अपने दर्शकों को आज ऊपर के दर्शन भी करवा देते हैं। मैं जो बैठी हूँ मेरे सामने है कमल कुंड। उमेश भाई की वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने, कमल कुंड की मैं चर्चा कर रही थी। तो मेरे जस्ट सामने कमल कुंड है। नहीं, मेरे जस्ट सामने तो रामलीला मैदान है, लेकिन लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो कमल कुंड है। अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। धूप बहुत अच्छी थी, तो हमने सोची कि चलो क्यों नहीं। अब क्या बज रहे हैं, टाइम कितना हो रहा है, 4:30। कोशिश करूँगी इसको डालने की। वीडियो का कोई टाइम नहीं हो पा रहा है, फिक्स टाइम होना चाहिए वीडियो डालने का। तो आप जहाँ भी हों आनंद में हों प्रभु कृपा से, बस यही श्री अमनाथ जी से विनती है। और दुख जो है ना वो तो मन के बनाए हुए हैं, नहीं तो कोई दुख नहीं है। आनंद ही आनंद है। ये मानव जीवन जो हमें दिया है प्रभु ने, तो ये बहुत मतलब हमारा भाग्य उदय हुआ। पता नहीं कुछ अच्छा करके आए कि कुछ क्या था, कुछ कह नहीं सकते। तो आप जहाँ भी रहो मुस्कुराते रहो, बस ये श्री अमनाथ जी से विनती है। प्रभु सबको खुश रखें, आनंद में रखें सभी को। जय श्री। देखो जो मेरे सामने अभी दिखाऊंगी, मैं जूम करके दिखाऊंगी। मोर भगवान के भी दर्शन होंगे आप लोगों को। देखो ये रे, वीडियो में अगर आपको गाय या मोर या बच्चा दिख जाए तो समझो साक्षात ठाकुर जी के दर्शन है। वो घर है, वो प्लॉटिंग है जो हरा दिख रहा है ना, वो कॉलोनी है, वैष्णवों की कॉलोनी है। इसके जस्ट पीछे कमल कुंड है। कमल, इन वृक्षों के पीछे जो वृक्ष है ना वो कमल कुंड पे ही है, ये जो बीच में दिख रहा है ना। और मौनी बाबा आश्रम है, ये पेड़ की वजह से ढक रहा है। देखती हूँ यहाँ से दिखेगा नहीं शायद। ये जो नीम का पेड़ है ना इसमें ढक रहा है मौनी बाबा आश्रम। रोड भी है, रोड की भी गाड़ियाँ सब पास में ही है ना, रोड कोई दूर नहीं है। और ये जो दग रहा है ना, ये रामलीला मैदान पर जा रहा है सीधा।
पास में ही है, रामलीला मैदान ज़्यादा दूर नहीं है। ये तो अपनी कॉलोनी है जो भी है। ये सामने डॉक्टर का घर है और ये अपने पड़ोसियों का घर है, सामने वालों का। हमने सोची चलो ऊपर का वीडियो शूट करके डाल देते हैं अपने दर्शकों को, थोड़ा अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। हमारे दर्शक सोचेंगे कि मतलब वीडियो नहीं डाली है। छोटा ही डालूंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं डालूंगी क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। देखो ये खेत है, खेत खलियान है, ये कितना अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। खेती करने का मन करता है, लेकिन अब आदत छूट गई है क्योंकि बहुत साल हो गई ना। नसैनी पर से चढ़ के आई हूँ मैं, चलूँ मैं नीचे। ये रखी नसैनी, देखो नसैनी पर से चढ़ के आई हूँ। क्या करा, ये पीछे वाला कभी बनेगा जब जीना होगा। मिस्त्री लोग यही कह रहे थे कि जीना बाद में बनेगा। ये अपरस की टंकी है, ये टंकी लैट्रिन वाली है, ऊपर वाली जो है वो अपरस वाली है। देखो यहाँ काम चल रहा है, सामने काम चल रहा है पड़ोसियों का। ये प्लॉट खाली पड़ी है, ये भी बना लें तो और अच्छा रहेगा क्योंकि रोड तो भी बन जाएगा। ये अपना रोड बन जाएगा, ये अगर ये बन जाएगा तो। सदा मन श्री गोकुल में रहिए सदा। पत्ता बहुत पड़े हैं ऊपर, पड़ोसियों की छत पे तो बहुत ज़्यादा है, हमारी पर झाड़ दिए थे इन लोगों ने। अभी सफाई करेंगे इसकी, गंदी हो रही है छत। मौनी बाबा जो आश्रम है यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ऐसा होगा 100 मीटर होगा शायद। और कमल कुंड जो है वो तो आप लोगों ने किए ही होंगे दर्शन, मेरी वीडियो में भी किए होंगे आप लोगों ने शायद, और उमेश भाई की वीडियो में भी किए होंगे। और रामलीला मैदान के भी दर्शन करे हैं आप लोगों ने, मेरी भी शॉर्ट वीडियो में करे होंगे, और भैया की में भी करे होंगे। गुरु ज्ञान गौरव वाले जो भाई हैं, कुछ मिल जाता है साधु संतों को जो कि वो कोशिश करते हैं कि मतलब हमें कोई जाने नहीं, हमें कोई पहचाने नहीं। और हमारे यहाँ एक अतिथि भवो ही कहूँगी मैं, एक भाई का फ़ोन आया था, यूट्यूबर है, धार्मिक चैनल है उनका, वो मैं जब भी बताऊँगी जब वो यहाँ आएंगे। तो अभी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं शायद अपनी, शुक्रवार की कह रहे थे वो आने की कि माताजी आप हमें साधु संतों के दर्शन करवा दीजिए, हम वीडियो बनाना चाहते हैं। चलो जैसी ठाकुर जी की इच्छा, जब तक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा ठाकुर जी की कृपा से, ऐसा तो रहेगा नहीं। आज तो स्वास्थ्य खराब है। तो साधु संत जो हैं वो अपना भरण पोषण के लिए नहीं जीते हैं, वो हम सबके गुरुजन साधु संत वो हम सबके हित के लिए ही मतलब भक्ति करते हैं, तप करते हैं, सेवा करते हैं।
वो तो हम लोग ही स्वार्थी होते हैं कि सिर्फ अपने अपने लिए जीते हैं। तो हम सबको उनसे कुछ सीखना चाहिए, है ना। अभी ठाकुर जी की कुटिया है, ये अपनी जिम्मेदारी थी, पर इसमें आसक्त थोड़ी होना है कोई। मैं श्री यमुना जी से भी आज विनती करके आई हूँ कि श्री यमुना जी मैं आसक्त नहीं हूँ, जो मेरा लक्ष्य है उसकी तरफ मेरी दृष्टि कौन रहे, बस ये आपकी भक्ति मेरे हृदय में दृढ़ता से स्थापित हो, बस ये कामना है। अपना क्या है, अपना कुछ नहीं है। कितना सुंदर भजन है ये। हम लोगों को थोड़ा सा अपने अंदर झांकना चाहिए, और अगर हकीकत में हम लोगों को प्रभु को प्रसन्न करना है तो हमें सबका हित सोचना पड़ेगा, सबके हित के लिए अपन को जीना पड़ेगा। और सिर्फ भरण पोषण कर लें और खा पी के और चले जाएं, तो आप गहराई से सोचो क्या मतलब हमने वो जो ये मानव जीवन का जो फल है वो पा लिया। आप गहराई से सोचना है सब चीज़ को, क्योंकि अपन भी अज्ञानी थे, अपन भी सिर्फ अपने लिए जी रहे थे। अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो जीना ये है कि इसका हम उपयोग करें, अपने लिए नहीं, है ना। तो हम ये कहते हैं ना कि मतलब इंसान को अपने लिए जीना चाहिए। अपने लिए तो यही है कि मतलब हम सबका हित चाहें, ठीक है। सभी अपने हैं, क्योंकि सब प्रभु के हैं, तो इसलिए सब अपने हैं, है ना। हम सिर्फ अपने अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, सिर्फ अपना हित चाहते हैं कि रुपया से पैसा से हमारा फ़ायदा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हमें सबका हित चाहना पड़ेगा, तो ही मतलब प्रभु प्रसन्न होएं, और भक्ति महारानी जो हैं वो हमारे हृदय में मतलब स्थापित हो जाएंगी, और फिर मतलब समझो कि बन गया अपना काम, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है अपन को कि ये जो मानव देह मिली है इसका हम कैसे उपयोग करें, है ना। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। अज्ञात बस हो के सिर्फ अपना हमारा रुपया पैसा में फ़ायदा हो जाए, हमारा इस चीज़ में फ़ायदा हो जाए, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है ये, है ना। लेकिन अपन भले ही अज्ञानी थे, लेकिन अपन ने ना कभी किसी का हित नहीं चाहा कि किसी का हम रुपया पैसा मारें या फिर किसी को हम नुकसान पहुंचाएं। वो एक अलग चीज़ है कि मतलब राक्षसों को सुधारने का भी एक उपाय होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कभी अपने फ़ायदे के लिए कुछ ऐसा नहीं किया कभी, है ना। ठीक है, चलो सभी को आती हूँ एक नई लाइव में, आती हूँ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी। सदा मन श्री गोकुल में रहिए, बैठी रहूं कुंजन के कोने, नाम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बहुत कुछ मिल गया है साधु संतों को, तभी तो वो अपने हवेलियों को, कोठियों को, अपने बिजनेस को, रुपया को, पैसा को, बच्चों को, सबको छोड़ के वो क्यों मतलब चले जाते हैं। वो इसीलिए चले जाते हैं कि मतलब हकीकत में उनको कुछ मिल गया है ना, जिसकी तुलना किसी वस्तु से नहीं हो सकती है, ठीक है ना। मैंने देख लिया है सब कि उसकी तुलना भले कुछ क्षण कुछ पल ही मतलब किया अपन ने, लेकिन उसकी तुलना किसी वस्तु से हो ही नहीं सकती है। हम सबको ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए। ये आसक्त होना है ना, यही माया का प्रकोप है ना। मुझे बहुत हर्ष होता है कि हमारे इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, हमारे जो दर्शक हैं उनमें से कुछ बहुत जिज्ञासु हैं, परम भक्त हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे सनातनी बच्चे जो हैं, और हमें तो सच्ची बताएं तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि कलयुग बढ़ नहीं रहा, कलयुग घट रहा है।
क्योंकि ना तो अपन कोई समाचार और उन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि ना तो अपन को टाइम मिलता है। अपन तो कीर्तन के शौकीन हैं, और भक्तमाल जी सुनने का भी आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है। कभी कभी सुनते हैं अपन, लेकिन कीर्तन ज़्यादा सुनती हूँ मैं सच्ची बताऊँ तो। आप लोग सोचोगे कि अपन को जो मिलना था ना वो मिल गया। तो बहुत सुनी है, बहुत सुनी है भक्तमाल जी, बहुत सुनी है, बहुत सुन सुन के ही ज्ञान हुआ है गुरु की कृपा से। तो इसलिए अपने जो गुरुजन हैं उनको हमें मतलब भले शरीर जाए चाहे ना जाए, लेकिन हम जब उनकी बताए हुए वचन पे हम जब चल पड़ते हैं। गुरुजन ये नहीं कह रहे हैं कि तुम रोज़ रोज़ मतलब हमारे पास आओ। अनुकूलता हो तो जाना चाहिए, गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। अनुकूलता नहीं है तो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, लेकिन जो उन्होंने जो आज्ञा करी है ना उसका, उनके वचन का पालन अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि मन जो है ना, मन हम प्रभु में रखें, और सत्संग, सबको सत्संग से जुड़ना चाहिए। ठीक है, मैं 9 बजे लाइव में आती हूँ। जो जिज्ञासु दर्शक हों अपने वो सत्संग में जुड़ें, लेकिन कमेंट जो है ना वो धार्मिक होने चाहिए, और भावना जो है ना वो उनकी शुद्ध होनी चाहिए। ऐसे वैसे कमेंट करें तो फिर मैं सीधा ब्लॉक ही कर देती हूँ, और फिर वो और भी कुछ है फिर आगे, है ना। तो किसी भी रूप से ठाकुर जी की भक्ति में जो आनंद है ना वो कोई, अपने ये भी देख लिया है कि ये भी देख लिया है अपन ने कि जो महसूस करके कि जो ठाकुर जी की जो भक्ति में जो आनंद है ना वो राज में है, ना पाठ में है, ना कोई गाड़ी में है, ना बंगला में है, ना कोई राजभोग में है। कितना भी मतलब सुंदर से सुंदर हो ना, वो तुच्छ है सब ठाकुर जी की भक्ति के सामने। ये पक्की बात है। ये ठाकुर जी की भक्ति जो है ना वो एक अनमोल है। उसकी तुलना किसी वस्तु से हो नहीं सकती है, क्योंकि ठाकुर जी जो सुख देते हैं ना हमें हृदय में बैठ के, लेकिन उसके लिए ना हमें प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास यही है कि कोई ऐसा नहीं है कि हर किसी को मतलब छोड़ छाड़ के और आप निकल लो, नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करो, लेकिन मन जो है ना, मन को प्रभु में रखो, तो ही अपना कल्याण हो सकता है। नहीं तो फिर यही है कि जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहें हम लोग, है ना। तो ये जो मन है ना, मन को हमें हमेशा अपने प्रभु में लगा के रखना चाहिए, और आसक्त नहीं होना। मतलब जिम्मेदारी जो है ना वो तन मन से पूरी करनी चाहिए, पर आसक्त नहीं होना चाहिए। आज मैं श्री यमुना जी गई थी, एकादशी है, अपना व्रत है, दूध पधराने गई थी श्री यमुना जी में। तो मैं यही विनती करके आई थी कि हे कृपामयी, मैं संसार में आसक्त नहीं हूँ, बस ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आसक्त नहीं हूँ इस संसार में, मैं ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे हृदय में आपकी जो भक्ति है वो और दृढ़ स्थापित हो, और मैं मतलब मेरा जो लक्ष्य है ना उसकी तरफ मेरी हमेशा दृष्टि रहे, है ना। ये तो एक जिम्मेदारी है, चलो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दो, और जिम्मेदारी के बाद आप अपना लक्ष्य हमें याद रखना चाहिए। जब ये ज्ञान हो जाए कि मानव जीवन बहुत अनमोल है। आज स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो थोड़ा हमने सोची चलो थोड़ा श्री यमुना जी के थोड़े दर्शन, और ऊपर का कैसा व्यू है वो दर्शन करवा देते हैं। गोकुल जी की जो लता पताएं हैं। चलो आती हूँ एक नए ब्लॉग में। जब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी। सदा मन श्री गोकुल में रहिए। बैठी रहूं कुंजन के कोने, नाम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। प्रभु सबका भला करना, बस ये श्री प्रभु से विनती है कि सब खुश रहें और आनंद में रहें। ठीक है, सभी को जय श्री कृष्ण।